और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर है 25 से 30 फिर से नीतीश। आज बिहार में बड़ा दिन था और बिहार की सड़कें, चौराहे, चौक, गलियां सब पोस्टर से पटे थे। आज शपथ ग्रहण होनी थी, जहां नजर जा रही थी वहां पोस्टर ही पोस्टर लगे थे। और देखिए जरा गांधी मैदान की तस्वीर क्या है। गांधी मैदान में मनोज तिवारी और पवन सिंह रंग जमाए थे क्योंकि लाखों की भीड़ मंच पर देखने पहुंची थी। अहिला दो जा, लहरा दो जा, जोड़ी मोतिया नीतीश जी के हित हो गए, जोड़ी मोतिया नीतीश जी के हित हो गए। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, शपथ समारोह की तस्वीर आप देख रहे हैं। लाखों की भीड़ थी गांधी मैदान में और अतिथि मेहमान पहुंचने वाले थे। उससे पहले मनोज तिवारी और पवन सिंह पावर स्टार ने रंग जमाया। जय बिहार, अहिला दो जा, लहरा दो जा, जोड़ी मोतिया नीतीश जी के हित हो गए, जोड़ी मोतिया नीतीश जी के हित हो गए, नीतीश जी के हित हो गए। और उसके बाद देखिए मेहमानों का आने का सिलसिला शुरू हुआ। सबसे पहली तस्वीर आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब बिहार एयरपोर्ट पर पहुंचे। वीआईपी मेहमानों की लंबी लिस्ट थी। योगी आदित्यनाथ के बाद देखिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे बिहार एयरपोर्ट की तस्वीर आप देख रहे हैं। सारे मुख्यमंत्री बिहार में थे। हेमंत बिस्वा शर्मा को आप देख रहे हैं। असम के सीएम, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भी पहुंचे। दूसरे बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को देखिए। भजन लाल शर्मा, भजन लाल पहुंचे राजस्थान के सीएम। भजन लाल के अलावा दूसरे मुख्यमंत्री दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता भी पहुंची। ये तस्वीर आप देख रहे हैं रेखा गुप्ता की, जो एयरपोर्ट पहुंची शपथ में शामिल होने के लिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी बिहार पहुंचे। और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, बड़ा दिन था, नीतीश कुमार की शपथ का मौका था। नायाब सिंह सैनी और हरियाणा के सीएम को आप देख रहे हैं। और चंद्रबाबू नायडू भी पहुंचे। तो एक तरफ शपथ की तैयारी थी, बड़े बड़े अतिथि पहुंच रहे थे, दूसरी तरफ कांग्रेस वोट चोरी के आरोप में प्रदर्शन कर रही थी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, कांग्रेस सड़क पर थी, वोट चोरी का नाम लेकर प्रोटेस्ट हो रहा था। एक तरफ चुनावी जीत के बाद शपथ और उसी चुनाव में हार के बाद वोट चोरी पर प्रदर्शन। तो सिर्फ जयपुर नहीं, कांग्रेस दूसरे राज्यों में भी प्रदर्शन कर रही थी। शिमला की तस्वीर आप देख रहे हैं, शिमला में भी कांग्रेस वोट चोरी पर प्रदर्शन कर रही है। गली गली में शोर है, तो एक तरफ वोट चोरी का प्रदर्शन, दूसरी तरफ जीत का उत्सव। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं पटना के गांधी मैदान पर। जहां तक आपकी नजर जाएगी लोग ही लोग आपको नजर आएंगे। दावा किया गया लगभग 2 से 3 लाख लोग शपथ ग्रहण समारोह को अपनी आंखों में कैद करने, उसके गवाह बनने, नीतीश कुमार की 10वीं शपथ का गवाह बनने पहुंचे थे।
मिला था एक शख्स का, पीएम मोदी का हेलीकॉप्टर गांधी मैदान पहुंचा। वो तस्वीरें आप देख रहे हैं, वही हेलीपैड बना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार था और पीएम मोदी पहुंच गए। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर पहुंचे हैं। देखिए जरा, मंच पर पीएम मोदी और नीतीश की जोड़ी नजर आ रही थी। पर बहुत बिहार वाली ताली एक बार बिहार की ओर से माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, सर्वाधिक विश्व के लोकप्रिय नेता हमारे बिहार की धरती पर है। एक अवतारी पुरुष, एक ऐसा पुरुष जिसने भारत को नई नीतीश कुमार शपथ लेने जा रहे थे, मंच पर मौजूद थे। जीत के बाद नीतीश कुमार शपथ ले रहे थे, लेकिन जो एक हारे हैं, बिहार में ही चुनाव हारे प्रशांत किशोर आज मौन व्रत पर थे, मौन उपवास पर थे, क्योंकि करारी हार हुई उनकी। 98% सीटों पर जमानत जब्त हो गई, एक भी सीट नहीं जीत पाए। एक तरफ जश्न का माहौल था तो दूसरी तरफ मायूसी का माहौल था। प्रशांत किशोर आज कुछ नहीं बोले, हार के बाद मौन व्रत रखा था। तो प्रशांत किशोर चुप थे, लेकिन नीतीश कुमार आज शपथ ले रहे थे। उनके लिए बड़ा दिन था चुनाव जीतने के बाद। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं विजय कुमार सिन्हा बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। तो नीतीश कुमार और उनके दो डिप्टी ने शपथ ली पहले। अब देखिए मेहमान कौन कौन आए थे, बिहार में कौन कौन मेहमान पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि, गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पहुंची, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव, राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू पहुंचे। हरियाणा के सीएम नायाब सिंह सैनी, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय, त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा भी चीफ गेस्ट थे। सिक्किम के सीएम प्रेम सिंह तमांग, मेघालय के सीएम कॉनराड के संगमा, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य भी पहुंचे। राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी गेस्ट थी, गुजरात के डिप्टी सीएम हर्ष सांघवी और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, भोजपुरी स्टार पवन सिंह, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, ये सारे लोग इस शपथ में मौजूद थे। अब सुनिए जरा क्या कह रहे हैं ये अतिथि और सीएम। माननीय नीतीश कुमार जी का एक लंबा अनुभव और डबल इंजन सरकार ने बिहार के विकास के लिए, बिहार के आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए जो सार्थक प्रयास किए हैं, आज वह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। नीतीश जी ने जो बिहार में काम किया है उसको एक प्रकार से लोगों ने फिर एक बार वोटों के माध्यम से आशीर्वाद दिया है। बिहार का ये चुनाव केवल ऐतिहासिक नहीं है, तो बिहार को भी 21वीं शताब्दी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य बनाने की ओर ये चुनाव लेकर जाएगा। मैं असम वासियों का ओर से नीतीश कुमार जी को अभिनंदन करता हूं। बीजेपी का हमारे पूरा गठबंधन का बहुत बड़ा विजय हुआ। बिहार वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जनता ने सरकार की विकास की नीतियों में जो विश्वास जताया,
उससे प्रगति की राह और प्रशस्त हुई है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व और नीतीश कुमार जी की सरकार मिलकर के जो काम अगले 5 सालों में बिहार में करेगी, वो अपने आप में एक ऐसा परिचय बनेगा विकास का जिसे देश में जाना जाएगा। जनता की ओर से माननीय नीतीश कुमार जी को बधाई, माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई। बिहार में बहार एनडीए सरकार है। बधाई देता हूं बिहार की जनता को। उन्होंने प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यहां पर एनडीए गठबंधन की बड़ी बहुमत की सरकार बनाई है। तेजी से जो विकास है अनवरत रूप से आगे बढ़ेगा, विकास के नए मानदंड स्थापित होंगे। बिहार के जन जन को दिल से आभार प्रकट करना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने नॉन स्टॉप आदरणीय मोदी जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई है। बिहार का चुनाव परिणाम ऐतिहासिक, शपथ ग्रहण शानदार। अब जिम्मेदारी को भी बहुत योग्यतम ढंग से माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में यह जो मंत्रिमंडल आज गठित हुआ निभाएगा और विकसित बिहार बनाएगा। लोगों ने जो लैंडस्लाइड विक्ट्री दी हुई है, ये बिहार की जनता का भी अभिनंदन करता हूँ। उन्होंने विकास राज को स्वीकारा है और जंगल राज को नकारा है, और इसलिए जो प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर विकास के लिए डबल इंजन सरकार के माध्यम से जो योगदान दिया और नीतीश कुमार जी ने यहाँ पर जो कानून व्यवस्था बनाए रखी, इसका यह नतीजा है। अब देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर हो और लोगों का पीएम मोदी के साथ जो जुड़ाव है वो नजर ना आए, उसकी भी एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं कैसे नजर आई। पीएम मोदी लोगों के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं। बिहार में थे तो बिहार के रंग में पीएम मोदी ने अपने स्टाइल में फिर गमछा घुमाया है, और ये सिग्नेचर स्टाइल बिहार के लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ गमछा लहराकर, ये बिहारी पना का एक अपना अंदाज, अपना आगाज, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसे एक नया मुकाम दिया है। बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय। तस्वीर आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखकर वहां मौजूद लोग भी अपना गमछा निकालकर घुमाने लगे। और ये सिग्नेचर स्टाइल बिहार के लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ गमछा लहराकर, ये बिहारी पना का एक अपना अंदाज, अपना आगाज। और लेकिन पीएम मोदी ने पहली बार नहीं किया। बिहार में चुनाव जीतने के बाद जब प्रधानमंत्री बीजेपी मुख्यालय पहुंचे थे, तब भी पीएम मोदी ऐसा ही गमछा हिला रहे थे। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो जेस्चर है, हाथ में गमछा लेकर घुमाना, इसका मतलब क्या है? बिहार में गर्दा उड़ाने वाली जीत के बाद गमछा पॉलिटिक्स। गांधी मैदान में पीएम मोदी ने गमछा लहराकर लोगों का अभिवादन किया। करीब 30 सेकंड तक पीएम मोदी गमछा लहराते रहे। पीएम का खास अंदाज देखकर गांधी मैदान में मौजूद लोग जोश में आ गए। लोगों ने भी हाथ उठाकर पीएम मोदी का समर्थन दिया। लोगों ने भी गमछा, शॉल, झंडा लहराना शुरू कर दिया। चुनाव प्रचार से लेकर शपथ ग्रहण तक मोदी का बिहारी अंदाज दिखा। मोदी ने गमछा पहनकर बिहार की संस्कृति के प्रति सम्मान जताया। चुनाव नतीजों के बाद भी गमछा पहनकर मोदी ने बिहार से जुड़ाव दिखाया है। दिल्ली में आयोजित विजय समारोह में भी मोदी ने गमछा लहराया। बिहार में गमछा केवल एक कपड़ा नहीं है, इसे संस्कृति, सम्मान और जनभावना का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि बिहार में किसान, मजदूर, बुजुर्ग, युवा, हर वर्ग इस गमछे का इस्तेमाल करता है। बिहार की 60% से ज्यादा आबादी खेती किसानी से जुड़ी। मोदी ने इस तरह खुद को बिहार की जीवन शैली, परंपरा और मूल्यों से जोड़ा है। बेगूसराय में चुनाव प्रचार के दौरान भी पीएम ने गमछा लहराया था, और यह गमछा ये बताता है कि कैसे पीएम मोदी आम लोगों से कनेक्ट करते हैं। बिहार में लगभग 50% से ज्यादा गरीब मजदूर इस गमछे का भी इस्तेमाल करता है। अब आपको दिखाऊं, यह तस्वीर आपने देख ली, लेकिन दूसरी तरफ एक तस्वीर और सामने आई है। वो तस्वीर नीतीश कुमार की है। नीतीश कुमार को जब नीतीश कुमार पीएम मोदी को छोड़ने के लिए गए हेलीकॉप्टर तक, तब तस्वीर सामने आई। शपथ के बाद की तस्वीर आप देख रहे हैं। नीतीश कुमार ने पीएम मोदी के पांव छुए। ये तस्वीर नीतीश कुमार के शिष्टाचार और संस्कार को भी दर्शाती है।
नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उम्र में 1 साल छोटे हैं और शपथ के बाद जब पीएम मोदी जा रहे थे, नीतीश कुमार उन्हें छोड़ने के लिए पहुंचे और बड़े भाई की तरह नीतीश ने पीएम मोदी के पांव छुए। और दूसरी तरफ नीतीश के शपथ लेने के बाद बिहार से जो तस्वीर आई, कहीं आतिशबाजी हो रही थी, कहीं ढोल नगाड़े, कहीं रंग गुलाल। तो देखिए, नीतीश कुमार ने 10वीं बार सीएम पद की शपथ ली है। 10वीं बार। ये नीतीश के 10 रूप आप देख रहे हैं। 25 से 30 फिर से नीतीश का नारा सही साबित हुआ है। रिकॉर्ड 10वीं बार नीतीश ने सीएम पद की शपथ ली है। ऐसा करने वाले वो देश के पहले मुख्यमंत्री हैं। नीतीश से पहले किसी ने भी 10 बार सीएम पद की शपथ नहीं ली। बिहार के सबसे लंबे समय तक सीएम रहने का रिकॉर्ड नीतीश कुमार के नाम। एनडीए और महागठबंधन दोनों के साथ नीतीश ने सरकार बनाई। 2005 के चुनाव में जीत के बाद वो बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। इसके बाद कुछ समय को अगर छोड़ दें तो लगातार वो मुख्यमंत्री रहे। अगर नीतीश 2030 तक सीएम रहते हैं तो कई रिकॉर्ड तोड़ देंगे। सिक्किम के सीएम पवन कुमार चामलिंग 24 साल तक सीएम रहे। चामलिंग ने 5 बार सीएम पद की शपथ ली, नीतीश ने 10 बार। नवीन पटनायक 24 साल 99 दिन तक ओडिशा के सीएम रहे। ज्योति बसु 1977 से 2000 तक लगभग 23 साल बंगाल के सीएम रहे। नीतीश अगर 2030 तक सीएम रहे तो टॉप 3 में शामिल हो जाएंगे। सुनिए जरा, हमने नीतीश की शपथ लेने के बाद बिहार के लोगों से बात की कि आपके मुख्यमंत्री ने शपथ ले ली है, अब पहला काम कौन सा है जो आप चाहते हैं नीतीश कुमार को करना चाहिए? सुनिए। कौन सा काम कराएं पहले? पहले कह रहे हैं यहाँ पे फैक्ट्री वगैरह लगाए और उस स्तर का फैक्ट्री लगाए जिसका माल बिहार भारत के बाजार जोड़ी बढ़िया है। जोड़ी बढ़िया 5 साल में जो ये 5 साल में होने वाला है, ये बिहार इतना आगे जाएगा कि बिहार के लोग कभी सोचे नहीं होंगे। पढ़ाई लिखाई चिकित्सा नया युग को लेकर बर्बाद हो रहा है, उस पर ध्यान दिया जाए, रोजगार मिले। और क्या सब कुछ तो हो गया, बाकी क्या रह गया? हम वहां से आते हैं जो राघोपुर क्षेत्र है, जहां से तेजस्वी यादव चुनाव जीतते हैं और इस प्रकार से लालू परिवार ने उस क्षेत्र को बर्बाद किया है, उसको फिर से सजाने और संवारने का काम नीतीश कुमार से मांग करते हैं। किसानों का जो लोन है उसको हमारी नई सरकार जो बनी है माफ कर दे और किसानों के ऊपर संपूर्ण ध्यान दे। यही बिहार का विकास है। अरे गली गली रोड चाहिए, अरे गांव गांव स्कूल चाहिए। सुनी जनता महान बट दिल में अरमान, नीतीश के सरकार चाहिए। पहले जो जंगल राज था उससे हम महिलाएं मुक्ति पाके आज आपको इस सारे जगह सिर्फ मातृशक्ति ही दिख रही होगी। और जो विकास की लहर चली है और हम महिलाओं के लिए जो कुछ भी हो रहा है, कई योजनाएं हो रही हैं, आज महिलाओं को कहने की जरूरत नहीं है, वो घर से खुद से निकल करके आ रही हैं। ये सबसे बड़ी खुशी की। पहला काम कौन सा करना चाहिए उनको? विकास का। हाँ, विकास का ही हो रहा है। महिलाओं के लिए कर रहे हैं। हाँ, महिलाओं के लिए हम लोग दिन रात खटते हैं। अब डर वर तो नहीं लगता बाहर निकलने में? अब डर वर तो नहीं लगता? नहीं, एकदम नहीं लगता है डर। सर, मैं नीतीश सरकार से उम्मीद करती हूँ। उन्होंने वृद्धा पेंशन शुरू किया, विधवा पेंशन शुरू किया, लेकिन जिसको तलाक हो जाता है न उसके लिए समाज है, न घर है, न नैहर है, न सासुर है, उसके लिए भी नीतीश सरकार कुछ करें। बिहार में फैक्ट्री का बाढ़ लगना चाहिए, लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। हम युवा यही मांग कर रहे हैं कि जितना भी बिहार में बंद पड़ी फैक्ट्री है सभी को चालू कर दिया जाए, ताकि यहाँ का युवा कहीं बाहर भटके ना और ट्रेन में धक्का मुक्की खाए ना, किसी का माँ बहन के साथ जो हो रहा है वो सब नहीं हो। आज पहले और अब में थोड़ा अंतर है, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है, बहुत अंतर है। अब डर वर नहीं लगता? शाम कहीं भी डर नहीं लगता। मरीन ड्राइव पे निकल जाते हैं? बिल्कुल निकल जाते हैं, 2 बजे रात में भी घूमने। युवा वर्गों को यही अपेक्षा है कि यहाँ पर उद्योग धंधा कल कारखाना और लावें और जो बिहार हमारा फल फूल रहा है, तेज रफ्तार से चल रहा है, विकसित बिहार बने। तो नीतीश कुमार से ज्यादातर लोग उम्मीद कर रहे हैं फैक्ट्री और नौकरी की, लेकिन नीतीश के साथ उनके 2 डिप्टी भी हैं। एक तरफ सम्राट चौधरी और दूसरी तरफ ये डिप्टी विजय सिन्हा। अब सम्राट चौधरी
जो उनके राइट साइड में आप देख रहे हैं, सम्राट चौधरी को बीजेपी ने विधायक दल का नेता चुना था। तभी साफ हो गया था कि सम्राट एक बार फिर नीतीश के डिप्टी सीएम बनेंगे। तारापुर सीट से सम्राट ने बड़ी जीत हासिल की है। सम्राट चौधरी कुशवाहा समुदाय से आते हैं, बिहार बीजेपी के बड़े ओबीसी चेहरों में शामिल हैं और सम्राट ने 1990 में आरजेडी से अपनी सियासी पारी शुरू की थी। 1999 में राबड़ी देवी की सरकार में सम्राट चौधरी कृषि मंत्री थे। 2000 और 2010 में परबत्ता सीट से विधायक चुने गए थे और 2014 में वो जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गए। जीतन राम मांझी सरकार में शहरी विकास एवं आवास मंत्री भी रह चुके हैं और उनके पिता शकुनी चौधरी भी राजनीति में सक्रिय थे। एनडीए की बड़ी जीत में महत्वपूर्ण योगदान सम्राट चौधरी का भी है, उसका फल मिला है। अगला नाम विजय सिन्हा का। विजय सिन्हा को बीजेपी विधायक दल का उपनेता चुना गया। मतलब साफ था कि विजय सिन्हा भी बड़ी जिम्मेदारी उन्हें मिलेगी। बीजेपी ने सम्राट के साथ विजय सिन्हा को डिप्टी के तौर पर रिपीट किया। विजय सिन्हा किसी बड़े राजनीतिक घराने से नहीं आते हैं, वो एक साधारण शिक्षक के परिवार में पले बड़े हैं। सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा हासिल है, यानी नीतीश और उनके डिप्टी दोनों इंजीनियर हैं। पढ़ाई के दौरान ही आरएसएस और एबीवीपी से जुड़ गए थे। 2005 में वो लखीसराय विधानसभा सीट से चुनाव लड़े। इसके बाद वो लगातार इस सीट से चुनाव जीत रहे हैं। सड़क से सदन तक संघर्ष करने वाले नेता के तौर पर इन्हें जाना जाता है। आज बिहार बीजेपी के बड़े भूमिहार नेताओं में विजय सिन्हा शामिल हैं। आइए अब आपको सुनवाता हूं नीतीश के दोनों डिप्टी सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा क्या कह रहे हैं। जो एनडीए के लोगों ने मेहनत किया, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जीत है, नीतीश कुमार जी की जीत है और सभी एनडीए के साथियों की जीत है। और बिहार के सबसे मजबूत कार्यकर्ताओं ने जिस तरह मेहनत किया, बिहार में लोकतंत्र स्थापित किया, गुंडा राज आने नहीं दिया, गुंडागर्दी नहीं चले बिहार में, इसके साथ जनता ने वोट किया। और मैं विशेष तौर पर बिहार की महिलाओं को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने लोकतंत्र में बढ़ चढ़कर बिहार में मतदान करने का काम किया। सभी शीर्षस्थ नेतृत्व के प्रति आभार है। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, गृह मंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, सभी का आभार है। बिहार की जनता का विशेष आभार है कि जो सेवा का पुनः अवसर प्रदान किया एनडीए को। प्रयास करेंगे जितना बेहतर हो सके एनडीए का जो संकल्प है उसको साकार किया जाए। तो ये तो दो डिप्टी थे, लेकिन नीतीश के स्पेशल 26 हैं, यानी उनकी टीम में 26 मंत्री होंगे। बाकियों ने भी शपथ ली। आप देख रहे हैं नीतीश के मंत्रियों की शपथ, बाकियों ने एक साथ शपथ ली। अपने कर्तव्यों का देखिए जरा नीतीश के 26 चेहरे कौन से हैं वो। नीतीश कैबिनेट में 10 नए मंत्रियों को शामिल किया गया है। 26 मंत्रियों में 3 महिला को मंत्री बनाया गया है और नीतीश के इस कैबिनेट में एक मुस्लिम चेहरा भी है। सबसे पहले देखिए दिलीप जायसवाल, बिहार बीजेपी अध्यक्ष को शानदार जीत का इनाम मिला है। अगला नाम है मंगल पांडे का। बीजेपी के दिग्गज नेता मंगल पांडे सीवान से जीत कर आए। नितिन नवीन बांकीपुर सीट से 5वीं बार जीते हैं, 3री बार मंत्री बने। श्रेयसी सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह की बेटी मंत्री बन चुकी हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में शूटिंग में गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं। रामकृपाल यादव कभी लालू के करीबी रहे, रामकृपाल दानापुर सीट से जीते हैं। संजय टाइगर ने संघ के माध्यम से राजनीति में एंट्री ली है। आरा से विधायक संजय टाइगर ने राष्ट्र सेवा के लिए विवाह नहीं किया है। रमा निषाद कैप्टन जयनारायण निषाद की बहू और औराई से विधायक बनी है। अशोक चौधरी नीतीश सरकार में मंत्री रहे और फिर मंत्री बने। लेसी सिंह धमदाहा सीट से 6ठी बार जीत कर आई और फिर से मंत्री बनी है। विजय चौधरी नीतीश के करीबी विजय चौधरी एक बार फिर मंत्री बने। नीतीश के गृह जिले नालंदा से आते हैं श्रवण कुमार, फिर से मंत्री बने हैं। और जमा खान नीतीश कैबिनेट में एकमात्र मुस्लिम चेहरा है। संजय सिंह महुआ सीट से उन्होंने तेज प्रताप को हराया था और विधायक बने थे, मंत्री बने। संतोष कुमार सुमन जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन फिर से मंत्री बने हैं। दीपक प्रकाश आरएलएम अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं दीपक प्रकाश, वो भी मंत्री बने। दीपक प्रकाश बिना चुनाव लड़े नीतीश सरकार में मंत्री बन गए हैं। तो ये नीतीश के वो टीम के साथी हैं। सुनिए जरा, उससे पहले मैं आपको दिखाता हूं कैसे इस पूरे मंत्रिमंडल में जो जातीय समीकरण है उसे साधा गया है। सबसे पहले देखिए
जो मंत्री बने हैं उसमें 5 दलित हैं, 4 राजपूत समाज से आते हैं और 3 कुशवाहा समाज से, 2 कुर्मी समुदाय से, 2 भूमिहार समाज से और 2 यादव समाज से, 2 वैश्य समाज से, 2 मल्ला और 1 ब्राह्मण समुदाय से, 1 कायस्थ, 1 मुस्लिम और 1 ईबीसी समाज से। तो सबको साधने की कोशिश हुई है